जय महाकाल दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मानव के जीवन में दुख क्यों आता है। एक बार पार्वती जी भगवान शंकर जी से बोले, जो हे प्रभु, मानव के जीवन में दुख क्यों होता है और जो दुखी रहता है वह बहुत ही दुखी रहता है। तब भगवान शंकर जी पार्वती जी से बोले, जो हे देवी, इसके लिए आपको मृत्यु लोक पर चलना पड़ेगा। पार्वती जी बोले, चलें प्रभु। तब भगवान शंकर जी और पार्वती जी आए मृत्यु लोक पर। तब भगवान शंकर जी पार्वती जी से बोले, जो हम दोनों को मानव के रूप में आना पड़ेगा। तब भगवान शंकर जी और पार्वती जी मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए। तब भगवान शंकर जी बोले, जो मृत्यु लोक पर नियमों का पालन करना पड़ेगा। भगवान शंकर जी पार्वती जी से बोले, जो हे देवी, मृत्यु लोक पर आए हैं, मृत्यु लोक के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप भोजन बनाने के लिए चूल्हा तैयार करें, हम जा रहे हैं भोजन बनाने का सामान लाने के लिए। तब पार्वती जी बोले, जो ठीक है प्रभु, हम चूल्हा बनाने के लिए ईंट लाने के लिए जा रहे हैं और आप भोजन बनाने का सामान लाने के लिए जाएं। तब भगवान शंकर जी एक गांव में एक साहूकार के पास और साहूकार से भोजन बनाने का सामान लिए और फिर आए नदी के किनारे जहाँ पर पार्वती जी थे। उसके बाद भगवान शंकर जी और पार्वती जी चूल्हा बनाने के लिए ईंट लाने के लिए चले। एक गांव में और एक घर टूटा हुआ था। तब उसी टूटा हुआ घर में से चूल्हा बनाने के लिए ईंट निकाल लिए पार्वती जी। तब भगवान शंकर जी पार्वती जी से बोले, जो हे देवी, इस टूटा हुआ घर में से आप ईंट क्यों निकाल लिए हैं। ये कह कर के आप बना हुआ घर में से ईंट क्यों नहीं निकाले हैं। आगे अच्छा सा घर था, उस घर में से आप ईंट क्यों नहीं निकाले हैं। तब पार्वती जी बोले, जो हे प्रभु, जो अच्छा घर है उसको अगर उसमें से अगर हम ईंट निकाल लेंगे तो वो खराब हो जाएगा और टूटा हुआ रहेगा, और जो टूटा हुआ घर था वह देखने में अच्छा नहीं था, इसीलिए हम उस घर में से ईंट निकाल लिए। अगर उसमें से अगर अच्छा घर में से हम ईंट निकाल लेते तो वो घर टूट जाता और देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम अच्छा घर में से ईंट नहीं निकाले हैं, बना हुआ घर में से, और जो टूटा हुआ घर था उसी घर में से हम ईंट निकाल लिए हैं चूल्हा बनाने के लिए। उसी समय उसी ईंट से हम चूल्हा बनाएंगे। टूटे हुए घर में से जो ईंट निकाले हैं उसी टूटे हुए ईंट से, उसी टूटे हुए घर के ईंट से हम चूल्हा बनाएंगे हैं। तब चूल्हा बनाएंगे। तब भगवान शंकर जी पार्वती जी से बोले, जो आपको अभी तक अपने प्रश्न का जवाब मिला या नहीं मिला। तब पार्वती जी भगवान शंकर जी से बोले, जो क्या। तब भगवान शंकर जी पार्वती जी से बोले, जो हे देवी, आप हमसे पूछे थे, जो मानव के जीवन में दुख क्यों होता है और जो सुखी रहता है वह बहुत ही सुखी रहता है और जो दुखी रहता है वह बहुत ही दुखी रहता है। अगर मानव के जीवन में दुख नहीं आएगा तो वो सुख का महत्व क्या समझेगा। इसीलिए दुख और सुख दोनों भाई हैं, दुख और सुख दोनों ही भाई हैं। जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सुख और दुख अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। तब
अब आपको अपने प्रश्न का जवाब तो मिल गया, जो मानव के जीवन में दुख क्यों होता है। जिसका जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही फल मिलता है। अगर किसी का अच्छा कर्म होता है तो उसको पृथ्वी लोक पर सुख मिलता है, और जिसका बुरा कर्म होता है उसको पृथ्वी लोक पर दुख मिलता है। तब इतना कह करके और भगवान शंकर जी पार्वती जी से बोले, जो हे देवी अब चलें कैलाश पर्वत पर। अब तो आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया। तब पार्वती जी बोले, चले प्रभु, अब हम दोनों चलते हैं कैलाश पर्वत पर। तब भगवान शंकर जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। दोस्तों, ऐसे ही भक्तिमय ज्ञान भरी कहानी सुनने के लिए और कुछ रोज नया सीखने के लिए और भक्तिमय कथा श्रवण करने के लिए सो प्लीज़ दोस्तों रंजन स्पीच चैनल को यूट्यूब पर रंजन स्पीच RANJANSPEECH यूट्यूब चैनल है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, जय महाकाल। हम आपके लिए ऐसे ही रोज नए नए ज्ञान भरी भक्तिमय कहानी लेकर के आएंगे ही दोस्तों। जय महादेव दोस्तों, फिर मिलेंगे।